आदाब, नमस्कार। झूले लद्दाख की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करती हूं और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। खबरों की शुरुआत लद्दाख की अहम सुर्खियों के साथ। लद्दाख हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद अली मजाज का करगिल पहुंचने पर किया गया शानदार वेलकम। कुछ समाजी और मजहबी तंजीमों की शिरकत पर बरहमी का इजहार। मजाज ने कहा कि लद्दाख के लोगों की करते रहेंगे खिदमत। बीजेपी के रियासती नायब सदर मोहम्मद अली मजाज का करगिल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। करगिल की कई मजहबी और समाजी तंजीमों ने इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत नहीं की, जिस पर पार्टी कारकुनान ने बरहमी का इजहार किया। उनके मुताबिक यूटी के कयाम के बाद पहली बार लद्दाख में हज कमेटी का कयाम अमल में आया है। साथ ही मोहम्मद अली मजाज को इसका चेयरमैन नामजद किया गया है, जिनका ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है। पार्टी लीडरों ने मोहम्मद अली मजाज को नामजद करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मजाज ने कहा कि वो हमेशा की तरह लद्दाख के लोगों की खिदमत करेंगे। इसमें होना चाहिए कि हमारी करगिल की तमाम अवाम को कि अली मजाज जब दिल्ली से वापस आए, एयरपोर्ट पहुंच गया, हम खाली यूट्यूब के जरिए देखा, जो सोशल मीडिया के जरिए देखा, लेकिन पूरी आलमुद्दीन और पब्लिक, चाहे बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग रखते हो या मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग रखते हो, हर कोई वहाँ पे आके, सबसे बड़ी बात है आलिम कौन है, क्योंकि ये हज कमेटी जो है ना, इनमें सब कुछ आलिमों को ही पता होता है। आलिमों के जरिए हम आगे बढ़ाता है, क्योंकि आलिम ही इस पार्ट का मतलब दुनिया थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कल भी हमारे यहाँ पे अगर बहुत अच्छा होता है, चाहे हमारा IKMT हो, चाहे हमारा ISK हो, कि ऐसे तफर्रुकात में न बैठिए, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते न बैठिए, गोल में आकर काम करने की कोशिश करें। बात पेश करता हूँ और मेंडल प्रेसिडेंट इकला की पूरा इलाके की तरफ से मैं शुक्र अदा करता हूं कि आपको हमारे यूटी के चेयरमैन बन गए हैं। तो आपको बहुत बहुत दिल के उम्मीद गहराई बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ साथ आप सभी वर्कर को यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरा हमारे करगिल की तरफ से और लद्दाख की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप हमारे जो यूटी लद्दाख का पहला चेयरमैन है जो करगिल से चुना किया है। तो अब हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं तमाम करगिल के अवाम की तरफ से, बिलखुसूस भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, मैं अली मजाज साहब को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके खानदान को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही साथ मैं हमारे करगिल के अवाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी की क़यादत वाली भाजपा सरकार और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में चलने वाले हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली MP लद्दाख साहब और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, साथ ही साथ नेशनल हमारे लीडरशिप में सबका तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज लद्दाख के पार्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो हज कमेटी ऑफ लद्दाख के नाम से ये एक कमेटी बना, जिसमें भारत सरकार की ओर से जो सहूलियत हमारे हज बैतुल्लाह पे जाने वाले हजरात के लिए फराहम करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हमारे हुज्जाज किराम को मिले। इंशाअल्लाह आप निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहे, कोई भी मुश्किलात, कोई भी परेशानी आए, पासपोर्ट को लेकर, वीज़ा को लेकर, हर जगह से जो भी ग्रीवेंस है वो सब हम कोशिश करेंगे हल करने का। तो बहुत ही मुबारक आज का ये जो दिन है हमारे लद्दाख की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मिला है। सबको, पूरे खत्ते लद्दाख के मुस्लिम कम्युनिटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, क्या आपके चेयरपर्सन बनने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया से आपकी कोई बातचीत हुई या कोई मुलाकात हुई है? हमारे चेयरमैनशिप से पहले भी और उसके बाद भी फ़ोन पे
हमारे ऑनरेबल हमारे चेयरमैन जो कि कर्नाटका से है, नहीं सॉरी केरल से है, जनाब अब्दुल्ला कोटी जी, तो उनका से नेटवर्क की इशू की वजह से बिल्कुल कंटेक्ट नहीं हो पाया। फिर उन्होंने हमारे ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन जनाब मनवरी बेगम साहिबा से नंबर देकर उनसे राबिता किया और एक हर पहलू पे बात की, और साथ ही साथ उनके निर्देश पे भारत सरकार की ओर से जो दिल्ली में हमारे सेंट्रल हज कमेटी का एक नोडल ऑफिसर है जनाब मोहम्मद सुल्तान साहब, उनसे मुलाकात करके हर एक चीज़ पे हमारी बात हुई, हर इशू को लेकर बात हुई। और साथ ही साथ जब हम प्रीवियसली जेके सेटअप में थे तो वहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात हुई, हर एक पहलू पे डिस्कस हुआ। आने वाले टाइम में हमें किन किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, जो हमें प्रायोरिटी पे जो काम करने हैं, उन चीज़ों के ऊपर बात हुई मेरी। सर, उन अनासिर को आप क्या जवाब देना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि हज कमेटी जो है वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए है, हज कमेटी रूल से नहीं हुआ है, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? हज कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 2002 के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आया है उस हिसाब से तश्कील दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, वो कहते रहे, हमें उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जो जिम्मेदारियां भारत सरकार ने और यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दिया है तो हम बखूबी जानते हैं कि हम काम हमारे कैसे करना है, किस तरह हमारे मोमिनीन का हम इसमें खिदमत कर सके। हुज्जाज किराम और हज पे बैतुल्लाह पे जाने वाले हम फख्र महसूस करते हैं कि आज हमें सबसे ज़्यादा तो बारगाह इलाही का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पास सजदा करके भी कम पड़ेंगे, हज़ारों सजदे करके भी, कि एक तौफीक हम 6 मेंबरों को मिला कि हुज्जाज किराम का खिदमत करने का। हम एक नौकर हैं हुज्जाज किराम का, और हमारे लिए कोई शोशा करने का कोई दिखावा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमसे खिदमत कर सके वो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सेव लाइफ एंड केयर एजुकेशन ट्रस्ट ने थसगाम द्रास में गरीब स्टूडेंट्स के लिए 2 माह की मुफ्त ट्यूशन का आयोजन किया गया। काउंसलर बेडमिंट आगा सईद मोहम्मद शाह, बीडीसी बेडमिंट नजमा बानू मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थी। SL&C ट्रस्ट 2019 से ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद कर रहा है। ट्रस्ट के सदर एडवोकेट तालिब हुसैन ने बताया कि साल 2019 में उन्होंने द्रास ब्लॉक की तालीमी सूरत हाल के हवाले से सर्वे किया था, जिसमें पता चला कि पहले से 5वीं जमात तक के गरीब बच्चों की तादाद ज्यादातर गैर फाल रहती है, जिसकी वजह से वो गर्मियों में जो भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं। इसीलिए उन्होंने सर्दियों में पहले से 5वीं जमात तक गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देने का प्रोग्राम शुरू किया है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हिमालयन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स द्रास के इश्तिराक से 10 रोजा आइस हॉकी डेवलपमेंट कैंप का आयोजन किया। लड़कों और लड़कियों की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। मुल्क की टीम ने नुमाइंदगी करने वाले मकामी कोच खिलाड़ियों की तरबियत के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। द्रास में आजकल दर्जे हरारत -25 से 29 डिग्री है। इतनी सर्दी की परवाह किए बगैर नौजवान खिलाड़ी इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया के साथ कम्पीट करें, कंपटीशन में उतरे, अच्छा एक शहरी बनता है, सोसाइटी को सुधारने के लिए बड़े कोचिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद है सर कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा माहौल जो है इस वक्त आइस हॉकी का द्रास में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे गांवों में डिविजनल लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर आइस हॉकी रिंग बनाए जा रहे हैं, बनाया हुआ भी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में जो है जो हमारे हाई लेवल के कंपटीशंस होंगे, सीसी कप होंगे और एलजी कप होंगे, उनमें ज़रूर हमारे ये बच्चे जो है जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका बाज़ाब्ता सिलेक्शन होगा और वहाँ इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। वो कोशिश करते हैं कि आगे हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल तक खेलें। इस साल हमारे बच्चों की टीम भी है जिन्हें हमारे लोगों ने फोकस किया है, ताकि हम उनको पर थोड़ा फोकस करना चाहते हैं कि ताकि वो आगे जाकर नेशनल इंटरनेशनल खेलें। पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा आइस हॉकी रिंग जिसमें हम थोड़े हम अपने फंड में से देते हैं, उससे इसका काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। मैं सेक्रेटरी लेवल पर भी बात कर चुकी हूँ,
ताकि हमारे यहाँ पर रूफिंग हो। रूफिंग के लिए यहाँ के जो जईस है वो डीपीआर अच्छे से बना नहीं सकते, इसके लिए एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत है जो एक अच्छा सा इसका डिज़ाइन दे सके ताकि एक अच्छा सा डीपीआर सबमिट हो, जिससे हमारे डायरेक्टर साहब ने मुझे इंश्योर किया था पिछले साल की इसका रूफिंग भी करवाऊंगा और इस ग्राउंड को एक अच्छा ग्राउंड बना कर दे दूंगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि डायरेक्टर साहब मेरी इस मांग को पूरी करेंगे। हमारा तो पैशन ही है और बचपन से हम आइस हॉकी खेलते आए हैं, तो हमें लगता है कि इस खेल को कहीं तक पहुंचाना चाहिए। जो चीज़ हम तक है हम दूसरों तक भी पहुंचाएं। और आज आपने देखा हमारे वुमेंस के एक टीम यहाँ पे तैयार हो गया है बिल्कुल। अभी आइस हॉकी सीसी कप में वो लोग रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह मेंस का तो लद्दाख में काफ़ी अच्छा बोलबाला है हमारे लड़कों का। और प्रॉब्लम्स के कहा जाए तो हमारे जैसे कि हमारे यहाँ पे रिंग्स की बहुत मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम है। रिंग मेंटेनेंस जैसे कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम आ जाता है, वो ऐसे ही सरसरी सा काम करके निकल जाता है। और इस रिंग का अगर आपको बता दें तो ये रिंग लेवल में भी नहीं है।